जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में उसकी पूजा विधि बताऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु व संतान की सुरक्षा हेतु व्रत करती है। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत किया जाता है। साथ में जिन माताएं बहनों के संतान नहीं है तो उनके लिए भी यह व्रत रखा जाता है और कहीं कहीं पर इसको दुबड़ी सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भारत की शिवलिंग और माता पार्वती और गणेश भगवान बनाकर पूजा की जाती है, यानी कि मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती गणेश भगवान बनाकर पूजा की जाती है। इस व्रत में 11 के आसपास यानी कि 12 के आसपास में पूजा की जाती है या फिर शाम के समय 4-5 बजे पूजा की जाती है, लेकिन आप राहु काल का ध्यान रखते हुए पूजा करें। इस व्रत में मीठा खाया जाता है, यानी कि 7 मीठी पूड़ियाँ 2 जगह बनाई जाती है। एक जगह की 7 पूड़ियाँ जो व्रत करती है उन्हें खानी होती है। अगर उनको सारी नहीं भाती तो वह अपने पति को दे सकती है, लेकिन इसमें से और किसी को नहीं देनी होती है। और जो दूसरी 7 पूड़ियाँ हैं वो पूरे परिवार में वितरित की जाती है और माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। जो भी ऋतु फल है वो भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस व्रत में संतान सप्तमी के लिए एक चूड़ी बनाई जाती है खुले मुंह की, जो कि 1.25 तोले की चूड़ी बनती है। अगर एक संतान हो तो एक चूड़ी बनती है, अगर 2 संतान हो तो 2 चूड़ी बनाकर पहनी जाती है। चूड़ी सोने की या चांदी की भी हो सकती है। अगर आप चूड़ी नहीं बनवा सकते तो छल्ला भी बनवा सकते हो। अगर आप चाहे तो 7 गांठों का डोरा लेकर भी पूजा कर सकते हो और यह डोरा या चूड़ी जो भी है वो आप पूजा में रखें। अगर आपके पास चूड़ी या छल्ला है तो आप उस कच्चे दूध में थोड़ी देर के लिए डाल दें और फिर आप अपने हाथ में पहन ले। आप चाहे तो 1 दिन पहन सकते हो, आप चाहे तो 7 दिन के लिए पहन सकते हो या फिर 7 महीने के लिए भी पहन सकते हो। फिर आप निकाल कर अपने पूजा घर में रख सकते हो। उस दिन आप जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने कार्य से निवृत्त होकर फिर एक पाटा लगाएं, उस पे सफेद या पीला रेशमी कपड़ा बिछाएं। फिर आप तांबे या पीतल का एक लोटा ले, उसे कलश के रूप में स्थापित करें, कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं और मौली बांधे और थोड़े से चावल रखकर कलश स्थापित कर ले। उसके अंदर थोड़े से साबुत अक्षत और हल्दी डालें। अगर आप चाहे तो कलश को स्थापित भी कर सकते हो। फिर गणेश भगवान, माता पार्वती और भगवान शिव के पूरे परिवार की फोटो है तो वो लगाएं। अगर आपके पास भारत के शिवलिंग नहीं है तो कोई भी जो भी शिवलिंग है उनका दूध दही शहद से अभिषेक करें। फिर भगवान शिव के पीले चंदन से तिलक करें, गणेश भगवान के पीले चंदन से तिलक करें, माता पार्वती के कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें, गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करें और माता पार्वती को चुनरी अर्पित करें और भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश भगवान को धूप दीपक दिखाएं और थोड़ी सी दुर्बा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। फिर आप हाथ में फूल लें, दुर्बा लें और कथा सुने, भगवान शिव की आरती करें और जो भोग बनाया है वो भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें, ऋतु फल अर्पित करें। अगर आपने पूजा शाम को की है तो सुबह दूसरे दिन आप विसर्जन करें। अगर आपने पूजा सुबह की है तो शाम को विसर्जन कर दें। अगर आप बाहर विसर्जन नहीं कर सकते तो अपने घर के अंदर ही विसर्जन कर लें। आप एक बड़ा बर्तन लें और उसमें स्वच्छ जल भर लें। अगर आपने भारत के शिवलिंग की पूजा की है तो उसे पानी में छोड़ दें और फिर गलने के बाद में किसी पौधों में डाल दें। फूल वगैरह है वो भी आप अपने घर के लॉन में पौधों में डाल दें। जो आपने माता गौरी को सुहाग सामग्री अर्पित की है उसमें आप हरी चूड़ियाँ जरूर माता को अर्पित करें और वो फिर हरी चूड़ियाँ आप खुद पहने। जैसे भी आपकी इच्छा हो, 1 या 2 चूड़ी और चूड़ियों के साथ मिलाकर पहन सकते हो, क्योंकि हरी चूड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है। और जो बाकी की सुहाग सामग्री है वो आप किसी ब्राह्मणी को कुछ दक्षिणा के साथ दे सकते हो। तो इसी तरह से आप सरल विधि से पूजा कर सकते हो। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को सांसारिक क्लेश दूर होकर धनवान पुत्रवान हो। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ी ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए और उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया गया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर,
वह कृपा करके इस व्रत को विस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की अयोध्या के राजा नहुषुंग थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे सूर्यो नदी तट पर कुछ स्त्रियों को मंडप में श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते देखा। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मण ने भी इस व्रत के करने का मन बना लिया और अपने मन में संकल्प लेकर घर वापिस लौट आए। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह को भी त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी फिर से राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विन्मुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बन रहा। रानी जब वृद्धावस्था में प्राप्त होने लगी तब उसको गूंगा, बहरा व बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इन वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या होने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वश उन ब्राह्मणों पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक ही नहीं मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋण रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को तीनों जन्म का हाल कह सुनाया। शिव कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी न भूलूं और व्रत के नियम पूर्वक करती रहूं, और तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है कि इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अभी भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि बोले, हे देव की इतना सुन ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देव की भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कृष्ण का जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे समय करें और दूसरों से भी करवाएं और नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करें, वह अंत में शिवलोक को पाता है। बोलो भगवान शिव और माता गौरी की जय। भगवान शिव और माता गौरी की जय। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर व्रत त्योहार की वीडियो डालती रहती हूँ, आप चेकआउट करके देख सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप होम रेमेडी के बारे में जानना चाहते हो तो HBT चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।